गायकार भी मंगाए रखे थे बाहर से, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई वहां पे तो नहीं आ पाए। 8 साल माने होती है किसी माँ के लिए। अब की बार देखो 2 साल शादी के बाद में तीसरी साल लग जाए ना, 2 साल के बाद अगर शादी हो जाए 2 साल में तो तीसरी साल लग जाए तो उस बिटिया के लिए इतना बड़ा दुख हो जाता है। आराम से भाई, इतना बड़ा दुख हो जाता है, वो ये सोचती है पता नहीं मैं माँ बनूंगी नहीं। तो उसने तो 8 साल गुजारी है, मायने होते हैं 8 साल। एक बात भी सत्य है, जब तक प्रभु की मेहर नहीं होगी जब तो कुछ नहीं हो सकता। प्रभु की मेहर बनाने से बनती है, ये नहीं है कि आप बोलो कि होगा सो देखा जाएगा, जो नसीब में होगा हेलो वो होगा। हेलो, ऐसे नहीं जिस होता भाई है। की ये ई को खड़ी है, ई को खड़ी है उसे साइड में ले लो, ट्रैक्टर आ रहा भैया, सीट इको को साइड में कर दो। सभी पापों का एक ही निवारण है, पुण्य। जितना आप पुण्य करोगे सारे पाप तब जाएंगे। अब ये बोलो कि हम पे तो इतना है भी नहीं है, पुण्य के लिए कहां से करते हैं। अगर श्रद्धा से करोगे तो एक दाना भी पुण्य स्वर्ग पहुंचा देगा। अगर तुम बोरियों की बोरियां भर के दोगे, अगर मन गंदा है तो कुछ नहीं होने वाला। कहते बोलिए श्री ज्योतिराम भगवान की। पुण्य भी लगने के कई तरीके होते हैं, ये नहीं है कि भगत जी ने बोल दिया एक दाना दे दो श्रद्धा से दे दो तो पुण्य तो लग ही जाएगा। कभी ये तो सोच के देखो कि जो भगत जी ने बात की है इसके अर्थ भी तो कई प्रकार के हैं। किसी से गलत मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा होते हुए मत देखो। इन बातों को साथ में लेके अगर पुण्य करोगे, जो भगवान से मांगोगे ना वो 100% मिलेगा। पूजा पाठ सभी कर रहे हैं, सबके घर में ज्योत बत्ती हो रही है, दीपक लग रहा है, अगरबत्ती लग रही है, धूप बत्ती भी लग रही है, फिर भी सुख शांति क्यों नहीं है घर में। घर में फिर भी सुख शांति क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। घर में 4 भाई हैं, अगर 4 भाई होगी, अगर एक लाठी होगी ना, एक लाठी, कहने का मतलब ये है अगर 4 भाई सलामत एक हैं तो उस घर में भगवान आएंगे। और जिस घर में माँ बाप की वैल्यू है तो उस घर में भगवान आएंगे। अगर ये बोलो कि भाई का लड़का गुटखा खा रहा है, वो गलत, सारा मेरा थोड़ी है, खा रहा है भाई का खा रहा है, ये चीज होगी तो जो समझ लो हिस्सा बांट बट गए भाई के। दूसरे की संतान को अपनी संतान मानो, दूसरे की बहन को अपनी बहन मांगो, तो आपका उद्धार हो सकता है। अगर ये बोलो कि बगल वाली छोरी है, अगर उसे गंद नजर से देखोगे तो भाई भगवान की आस ना करो। चाहे इस बाबा को पूजो, चाहे किसी भगवान को पूजो, जब तक आपकी मन का जो पानी है ना, जब तक ठंडा नहीं होगा तो कोई भगवान की कृपा नहीं हो सकती। चाहे तुम हरिद्वार ना हो, चाहे गंगा जी ना हो। अच्छा मुझे एक बताओ, जितने भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं गंगा जी के लिए सगरे तरते हैं क्या? इतने गंगा जी नहाने जाते हैं, सबके पाप धुल के आते हैं, किसी के नहीं धुलते। जो श्रद्धा से जाएगा उसके ही धुलेंगे। अगर श्रद्धा से नहीं आएगा तो ये समझ लो कि हम तो बम्मा में नहा रहे हैं बगल वाले में। बोलिए ज्योतिराम भगवान की। टाइम भी बहुत हो रहा है, भजन चला दो।